to the bank like ha 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 ha. Ooh, go, go. Left it to the bank like ha 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 ha. Ooh, yeah. I got it in tens, 20, 50, hundreds, tens, 20, 50, hundreds, tens, 20, 50, hundreds, tens, 20, 50, hundreds. Left it to the bank like pedal to the floor, need no brake lights. रोलिंग कैमरा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो आज की वीडियो के दो रीजन, वन कि हमारे चैनल का अभी तक स्टेटस क्या है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ से शुरू हुए थे, कितना टाइम रह गया है मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में। सेकंड ये जो मैं यहाँ पे लगा के बैठा हूँ, माय न्यू ब्लूटूथ वायरलेस माइक। तो गाइस मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था आज से ऑलमोस्ट कुछ एक साल पहले, और एक साल पहले जब मैंने यूट्यूब पे व्लॉग बनाना स्टार्ट किए थे, ज्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कैमराज को लेके, इक्विपमेंट्स को लेके। एंड जब मैंने स्टार्ट भी किया था मैंने मोबाइल के साथ में स्टार्ट किया था, मैं मोबाइल से व्लॉग कर रहा था। और मुझे याद है पहले मैंने 3 से 4 जो व्लॉग मैंने डाले थे उसमें भी मैंने एक्सटर्नल माइक अटैच किया था। 3 या 4 व्लॉग के बाद में मेरे को पता चला जो मैं उसमें जो लैब माइक जो अटैच कर रहा था उसका केबल गलत था। जो TRS और TRRS केबल का जो कॉन्सेप्ट होता है मुझे नहीं पता था। जो मेरा साउंड था वो एक्चुअली में कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था, माइक्रोफोन से नहीं आ रहा था। बट ये वाली बात मुझे पता चली थी 4 ब्लॉग के बाद में। देन कुछ ब्लॉग्स के लिए मैंने एक्शन कैमरा यूज किया, मैंने छोटा सा DJI का एक्शन कैमरा परचेज किया था। उसमें जब मैंने वो माइक अटैच किया तो उससे वॉल्यूम मेरी अच्छी आ रही थी, वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन माइक इनपुट था वो शॉर्ट हो गया था। उसके बाद में आई थॉट कि अभी मेरे को अपना कैमरा अपग्रेड करना चाहिए अगर मुझे अपने चैनल को आगे लेके जाना है। सो देन आई बॉट दिस Canon M50। इसके साथ में जो इसका किट लेंस आया था उसको मैंने बहुत कम यूज किया था, वो 15 से 45 mm का था। उसमें जो f-stop वैल्यू था वो इतना था कि मैं रात में शूट नहीं कर पा रहा था। रात में एज इन की अगर मैं इस लाइट में अगर मैं शूट करूं तो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। सो देन आई थॉट कि अब मुझे अपने लेंसेज भी अपग्रेड करने चाहिए, तो इसलिए आई अपडेटेड माई लेंस। और उसके बाद में मैंने परचेज किया ये वाला जो कि इस समय लगा हुआ है, विच इज सिग्मा का 16 mm लेंस। जितने मैंने इसके बारे में रिव्यूज सुने थे इसका परफॉर्मेंस बहुत ही सही था। एंड इनफैक्ट आपको सही बताऊं, वन ऑफ द बेस्ट परचेज अगर मैं अपनी लेंस की बात करूं तो वो मेरा यही है, सिग्मा का 16 mm। बहुत ही प्यारा लेंस है। इसकी क्लैरिटी, इसका जो एफ स्टॉप, जो लोअर एफ स्टॉप है, एंड जो इसकी परफॉर्मेंस है, इसका जो ऑटो फोकस है, एंड जो कलर ये निकाल के लाता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सेक्सी है ये। एक और अपडेट जो मैंने उसके बाद में किया था वो था मेरा ये, विच वॉज कैनन का निफ्टी 50। ये वाला लेंस के बारे में मैंने बहुत सुना था कि इसको बेसिकली पोर्ट्रेट लेंस बोलते हैं, और ये जो लेंस है वो बेसिकली काम में आता है फोटोग्राफी के। इससे बहुत ही अमेजिंग पोर्ट्रेट्स निकल के आते हैं, तो मैंने फिर ये वाला अपग्रेड में लिया था। ये मेरा बहुत काम में आया है। इससे इनफैक्ट मैंने बहुत सारे रील्स भी शूट किए हैं। और अगर मतलब आपको कोई वर्टिकल प्लेटफॉर्म में जाना है, मतलब अगर आपको इंस्टा या यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर फोटोग्राफी के लिए जाना है, उसके लिए बहुत ही प्यारा लेंस है। तो धीरे धीरे मैंने अपने कैमरा के जो एक्सेसरीज थे वो भी ऐड करना शुरू किया। अब भले वो इसकी जॉयस्टिक की बात हो या फिर मेरे पास में रूम लाइटिंग की बात हो, एक गिम्बल की बात हो, तो ये सब चीजें मैंने इसमें ऐड करना शुरू की, सो दैट मैं जो अपने व्लॉगिंग चैनल को और भी आगे लेके जाऊँ। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस समय वो पहुंच चुका है एट दिस स्टेज, जहाँ पे कि आउट ऑफ 4 मेरे 3 जो फैक्टर्स है मोनेटाइजेशन के वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। वो 3 फैक्टर्स क्या हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। सो ये है क्राइटेरिया, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। माई सब्सक्राइबर इज़ 1071। जो मेरे वॉच आवर्स है ये भी थोड़ा सा पेंडिंग है, ये 3414 हुए हैं, मुझे 4000 चाहिए। देन 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैं कर चुका हूँ। एंड देयर इज़ वन मोर, 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस, मतलब मुझे स्ट्राइक्स नहीं मिलेंगे। तो बस ये वाला जो क्राइटेरिया ये रह गया। तो इस तरह करते करते मैं आ चुका हूँ आज इस मोमेंट पर, जबकि मेरे को कैमरा की थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है। मुझे इसके जो बेसिक सेटिंग्स है उसके बारे में पता लग चुका है। मुझे व्लॉगिंग को लेके थोड़े से मेरे डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि कौन सा मोमेंट में कौन सा कैमरा यूज करना है, कौन सा एफ स्टॉप यूज करना है, या फिर कितनी लाइटिंग में मुझे खड़े होना है, किस लाइटिंग सेटअप के साथ में, किस कैमरा सेटअप के साथ में मुझे व्लॉग करना है। ये सब चीजें मुझे क्लियर हो चुकी हैं, और उसका रिजल्ट आप अभी वाले व्लॉग्स में देखते भी हैं कि जो मेरे पुराने व्लॉग्स है उससे जो मेरा लेवल है वो काफी बेहतर हो चुका है। तो सिंस अभी सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बाकी रह गया, विच इज वॉच आवर्स, उसके लिए मैं अब थोड़ा सा अपनी जो व्लॉग से कंटिन्यूटी वो बढ़ाने वाला हूँ। जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक आई विल बी ट्राइंग, एंड मैं डेली एक व्लॉग डाला करूंगा। अभी डेली व्लॉग डालना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी, बिकॉज कभी कभी आपके पास में इतना कंटेंट नहीं होता कि आप डेली सेम क्या क्या चीज बता पाओ। तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आई हैव 5 डेज, क्योंकि 5 दिन के लिए मैं आया हूँ देहरादून में, और यहाँ पर मैं अपने सिटी से बाहर हूँ, एंड यहाँ पे दिखाने के लिए मेरे पास में आपको बहुत कुछ होगा। और ड्यूरिंग द प्रोसेस मैं अपनी जो नॉलेज है कैमरेज को लेके या फिर व्लॉगिंग को लेके मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। इनफैक्ट मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि सिंस मैं बहुत देर से अब ये कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट आए, आपको किसी भी कैमरा सेटिंग को लेके या फिर कैमरा परफॉर्मेंस को लेके कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा मेरे रिसेंट परचेज का, विच इज रोड का वायरलेस गो 2।
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मेरे को जो पहले एक जो चीज़ था कि मेरे को जो कैमरा है वो हैंड हेल्ड ही रखना है, बिकॉज मुझे अपने माइक के जितना नज़दीक हो सके उतना रहना है। अब वो चीज़ नहीं करनी है। अब मैं चाहूँ तो मैं अपने कैमरा से बहुत दूर जा सकता हूँ, इतना दूर और इतना दूर भी। मैं इतना दूर भी रहूँगा तब भी मेरी आवाज़ आपको उतनी ही क्लियर आएगी जितने की अगर मैं कैमरे के पास में हूँ तब आ रही है। तो ये फ़ायदा है इस वायरलेस माइक है, जो कि मैं अपने कैमरे से कितना भी डिस्टेंस रखूं मेरी आवाज़ आपको उतनी ही क्लियर आएगी। एंड किसी भी तरह की वीडियो में, किसी भी तरह के व्लॉग में आप 1 मिनट के लिए खराब वीडियो देख लोगे, लेकिन अगर आवाज़ अच्छी नहीं होगी कोई भी आपका वीडियो देखना उतना पसंद नहीं करेगा जितना कि अदरवाइज कर सकता है। तो मान लीजिए कि आप एक स्टूडियो में बैठे हो जहाँ पे कि आप इस तरह का लैब माइक यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये एक वायर्ड माइक है। तो आप अपने कैमरे से लेकर आपका जो भी बंदा है, अगर आप खुद को अपने आप को शूट कर रहे हो या फिर आप किसी और बंदे को शूट कर रहे हो, तो अगर आप उसमें आपने यहाँ पे लगा लिया और इस वायर से आपने कैमरे को कनेक्ट कर दिया तो वो अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत सस्ता भी होता है। बट इसका बस एक लिमिटेशन आ जाता है, सिंस ये वायर्ड माइक है तो ये आपके कैमरे के साथ में अटैच हो जाता है और आप एक सर्टेन डिस्टेंस से की दूर जा सकते हो। जितना लंबाई आपकी केबल होगी उतना ही दूर आप जा पाओगे। दूसरा आता है हमारे पास में शॉटगन माइक। शॉटगन माइक का भी ये लिमिटेशन है कि वो सिंस आपके कैमरे के ऊपर लगा होता है तो आपको हमेशा कैमरा इस तरह से आपको पकड़ के रखना पड़ता है। एंड इस तरह से जब आप पकड़ते हो, और अगर मैं 16 mm को एक क्रॉप सेंसर कैमरे के ऊपर लगा के बैठा हूँ विच कम्स आउट टू बी 24 mm के अराउंड, तो ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है। और इतने नजदीक डिस्टेंस में कभी कभी आपको वो जो पूरा एम्बियंस है अगर आप वो दिखाना चाहो तो वो दिखता नहीं है। सो इसलिए इस तरह का माइक जो कि आपको परमिट करे कि आप कैमरे से दूर चले जाओ तो आप एम्बियंस भी देख सकते हो और आप मुझे भी देख सकते हो और आवाज में कोई भी इशू नहीं आएगा। द अदर बेनिफिट इज इट्स साउंड क्वालिटी। इसकी साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया है जो कि आपका एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन को मैच करती है। अभी तक जितने माइक्रोफोन मैंने यूज किए हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल साउंड मुझे लगी है वो लगी है ब्लू येटी माइक की, जो कि यूएसबी माइक्रोफोन होता है, जो कि यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होता है। वो इधर अपने कैमरा में विद एन एक्सटर्नल अटैचमेंट अटैच कर सकते हो या फिर अपने लैपटॉप में आप रिकॉर्ड करके देन पोस्ट एडिटिंग में आप अपने कैमरे के साउंड के साथ में अटैच कर सकते हो। बट उसका लिमिटेशन ये है कि वो आइदर आपको किसी बूम आर्म के साथ में या फिर आपको टेबल पे रखना पड़ेगा, मतलब वो भी आप कैरी नहीं कर सकते हो। और अगर आप व्लॉग कर रहे हो व्लॉग करते टाइम तो आप इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो एक स्टैटिक माइक्रोफोन होता है। सो टर्न्स आउट कि अगर आप व्लॉग कर रहे हो और व्लॉग करते टाइम अगर आपको आगे पीछे घूमना है, ये वाला जो रोड माइक है ये बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाता है क्योंकि ये हमेशा आपके साथ में रहता है, हमेशा आपके मुंह के पास रहता है। इसका एक छोटा सा अटैचमेंट होता है, आप इसको चाहो तो किसी भी टी शर्ट के अंदर भी आप उसको छुपा सकते हो। अगर आप अंदर कोई अंडर शर्ट वगैरह डाल रहे हो तो आप उसमें क्लैम्प कर सकते हो, या इस तरफ से भी अगर आप करते हो तो ये इतना ऑड नहीं लगता है। सो इन दैट वे आपका जो व्लॉगिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रूम के बाहर से अंदर आता हूँ और मैं आपको एक रूम का पूरा वर्चुअल टूर देता हूँ कि रूम कैसा है। ओके, सो दैट्स द लिफ्ट। वहाँ से हम आते हैं, वहाँ से आने के बाद में दिस इज द लॉबी एरिया। 116 इज माई रूम। सो व्हेन यू एंटर द रूम, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में दिखती है एक अलमीरा जिसमें कि आप अपना सारा लगेज वगैरह आप इसमें रख सकते हो। ये है मेरा लगेज। और राइट साइड में आ जाता है वॉशरूम, बड़े स्पेशियस है। दिस इज द शावर एरिया, दिस इज द बेसिन एंड हीरा में। उसके बाद में एक फ्रिज दिया हुआ है यहाँ पे। फ्रिज के अंदर फिलहाल कुछ नहीं है, अगर मैं कुछ ला के रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। ऊपर इन्होंने ये कॉफ़ी का पूरा सेटअप दे के रखा हुआ है, कॉफ़ी बनाना है, चाय बनाना है। एक इलेक्ट्रिक केटल है, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स है। देन वी हैव द टीवी इन फ्रंट। यहाँ पर आ जाता है एक डबल बेड जिसमें कि मैं ही सोने वाला हूँ बिकॉज मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे। देन वी हैव दिस मिरर जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि कंप्लीट मिरर है और ये एक साइड नहीं दो साइड है, वहाँ भी है यहाँ भी है। ऊपर इनके जो लाइट्स हैं बहुत बढ़िया हैं, साइड टेबल्स हैं 2। देन जो ऊपर का जो फॉल सीलिंग किया हुआ है बहुत ही बढ़िया है वो भी। देन वी हैव ये लैपटॉप के लिए इन्होंने दे के रखा हुआ है, इसको मैंने साइड में रख दिया है। इस तरफ सोफा सेटिंग दिया हुआ है, लैंप या आपके सामने बाहर रोड दिखता है। तो आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पक्का बताना कि आपको इस माइक का जो साउंड है वो कैसा लगा है। मेरे हिसाब से इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आ रहा है। आई थिंक इसका जो साउंड क्वालिटी वो टॉप नॉच आ रहा होगा। एंड रिमेंबर हम बहुत नजदीक है हमारे उस फैक्टर को कंप्लाई करने में जिसमें कि हमारा जो चैनल पे ग्रीन टिक आ जाएगा, बिकॉज 3 पे भी है 1 पे नहीं है। उसको हमको कंप्लीट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ मेरे देहरादून से वापस जाने से पहले वो चीज़ होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स रैप दिस वीडियो एंड टिल टुमारो। दिस इज सुरेश एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए गुड बाय।